नमस्कार साथियों बिहार इस समय जो है चर्चा में बना हुआ है। आने वाले 3-4 मंथ तक वो चर्चा में रहेगा। उसके बाद वहाँ का चुनाव, वहाँ का परिणाम तय करेगा। बिहार में फिर चर्चा होगी, बिहार सुर्खियों में रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार पूरी तरीके से जो है अगले 4-6 मंथ के लिए और जो है चर्चा में बना रहेगा। लेकिन यदि बीजेपी की बुरी तरीके से हार होती है तो चुनाव परिणाम आते ही जो है बिहार को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, मीडिया से गायब कर दिया जाएगा। बिहार की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं होगी। उसके बाद मैं दूसरी खबर लेकर आया हूं कि कंगना रनौत मंडी से खड़ी होकर मंच से कितनी बड़ी झूठ बोली हैं। मैं उसको सबूत के साथ आप लोगों के बीच, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं जिस घर में नहीं रहती हूँ हिमाचल प्रदेश के, उसका बिल जो है 1 लाख रुपए आया है 1 महीने का। तो बिजली कर्मचारी द्वारा ही इसका खुलासा किया गया कि किस तरीके से कंगना रनौत झूठ बोल रही हैं। मैं इसके बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बिहार में चर्चा कर लेता। बिहार में बीजेपी नेताओं में और नीतीश कुमार के नेताओं में आपसी टक्कर देखने को मिल रही है, आपसी टक्कर चल रही है। आपसी टक्कर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी नेता द्वारा कैमरे पर बयान दिया जाता है तो उसका जवाब भी जो है जेडीयू के नेता द्वारा कैमरे पर दिया जाता है। यदि सब कुछ ठीक चल रहा होता तो यह सवाल और यह जवाब जो है आमने सामने होता, यह चर्चाएं जो है बैठकर आमने सामने होती। बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे जो है कहते हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाएंगे, वह पद उनको देंगे कि बड़ी जिम्मेदारियां नीतीश कुमार को दिल्ली में दी जाएंगी कि नहीं दी जाएंगी, आगे का सवाल है। लेकिन इस पर जेडीयू के नेता द्वारा पलटवार करते हुए कहा गया कि नीतीश कुमार को बिहार से नहीं जाने दिया जाएगा, बिहार में ही उनको रहना पड़ेगा, या बिहार की जनता उनको जो है जिस तरीके से सपोर्ट करती है उनको जो है बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। और बीजेपी के नेता द्वारा यह नहीं कहा जाना चाहिए। इसके पहले अमित शाह जो कहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, इसी बात पर जो है बीजेपी को कायम रहना चाहिए। तो मेरा जहां तक व्यक्तिगत अनुभव है और मेरा व्यक्तिगत जो है सोच है कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को जो है बिहार से चुनाव से पहले आउट करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बीजेपी अपने नेताओं द्वारा बीच बीच में इस तरीके के बयान दिलवाकर वह टटोलने की कोशिश कर रही है कि कितने लोग विरोध में आते हैं। इसके पहले बीजेपी नेता द्वारा अशोक चौधरी द्वारा यह कहा गया बिहार के कि हमें मौलानाओं की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको आगे आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सुना देना चाहता हूं किस तरीके से अश्विनी चौबे वहां कहते हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आप एक बार बयान सुन लीजिए। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से। तो यह बयान अश्विनी चौबे का है, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी कितना इस पर सहमत हैं, उनको उप प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये बात का विषय है। लेकिन जब जेडीयू नेता द्वारा इंतजार किया गया कि बीजेपी इस पर कुछ पलटवार करेगी, बीजेपी इस पर कुछ बोलेगी, जब बीजेपी नहीं बोलती है तो नीरज कुमार द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार को इसके पहले अमित शाह जो कहे थे कि बिहार के नेतृत्वकर्ता जो है नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है बिहार का चुनाव लड़ा जाना चाहिए या लड़ा जाएगा, ऐसा बयान नीरज कुमार का है। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के पिछड़ा वर्ग, बिहार के दलित, बिहार के शोषित
जो है नीतीश कुमार को चाहते हैं, नीतीश कुमार जो है नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं, ऐसा नीरज कुमार ने कहा। अब कुछ सही नहीं चल रहा है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यदि सब कुछ सही चलता तो यह सवाल और यह जवाब जो है आमने सामने बैठकर बात हो जाती, आमने सामने इसका जो है सवाल और जवाब दिया जा सकता है। लेकिन सवाल अगर कैमरे पर किया गया तो जवाब भी जो है कैमरे पर दिया गया। अब अगला सवाल मैं लेकर आपके बीच आया हूँ। अगली खबर है कि कंगना रनौत, आप जानते होंगे कि कंगना रनौत एक एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, और इस समय जो है बीजेपी से वे सांसद हैं। उनके घर पर बिल आता है, वे खड़े होकर मंच से सफ़ेद झूठ बोलती हैं, मैं जिस घर में नहीं रहती हूँ उस घर का बिल जो है 1 लाख रुपए आ गया। अब इसका खुलासा करने के लिए बिजली कर्मचारी खुद सामने आ गए। पहले आप एक बार कंगना रनौत का वो बयान सुन लीजिए जिसमें वो कह रही हैं कि मैं जिस घर में नहीं रहती हूँ उसका बिल जो है 1 लाख रुपए आया है। इस महीने गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं और कल जो है 10 रुपये इतनी दुर्दशा की हुई है, और समोसों पे इनकी एजेंसियां जो है वो। आप जानते हैं कि कंगना रनौत बॉलीवुड के एक्टर हैं, इस समय के सांसद हैं। अब उनका घर 2, 4, 10, 50 गज का तो रहा नहीं होगा कि 2 ठो घर है, 1 लाइट है, 1 फैन है, कि महज कुछ जो है बिल आएगा। अब एक्ट्रेस हैं तो भारी भरकम उनका घर रहा होगा। यदि कंगना रनौत वहाँ नहीं भी रहती हैं तो उनके घर में काम करने वाले 2, 4, 10 लोग जरूर रहते होंगे। यदि कंगना रनौत बीच बीच में अपने घर पर आती होंगी तो उनसे मिलने लोग आते होंगे। उनके घर में जितने भी जो है इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलने वाले उपकरण है सभी उपयोग होते होंगे। लेकिन कंगना रनौत ने कहा मैं जिस घर में नहीं रहती हूँ उसका बिल जो है 1 लाख रुपए आया है। तो बिजली कर्मचारी खुद इस पर जो है आकर खुलासा करते हैं, मैं आगे आपको सुनाऊंगा। तो वे कहते हैं कि कंगना रनौत का 30,000 रुपये का बिल जो है इसके पहले का ही जो है बाकी है, और उसके बाद मार्च महीने में उनके मीटर की रीडिंग यानी 9,000 जो है यूनिट इनके मीटर से जो है रीड की गई है, बिजली को कंज्यूम किया गया है। मैं मानता हूं कि बिजली का बिल गलत आ सकता है, बिल जो है घट और बढ़ के आ सकता है, लेकिन उनके घर पर जो मीटर लगाया गया है, मीटर की जो रीडिंग है वो गलत नहीं आ सकती है, क्योंकि उनके घर में उपकरण यूज किए गए हैं, बिजली का उपयोग हुआ है, बिजली कंज्यूम की गई है, वही मीटर जो है रीड करता है। आप एक बार बिजली के कर्मचारी का बयान देख लीजिए, और उसके बाद आपको खबर कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो खबर है इसमें जो है कंगना रनौत कितना सच बोली हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिहार में किसकी सरकार आने वाले समय में बनेगी इसको भी जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। ऐसे ही देखते रहिए समाज की उन्नति। आप एक बार जो है बिजली कर्मचारी द्वारा जो है जो कहा गया है, जो खुलासा किया गया है कि कंगना रनौत किस तरीके से झूठ बोली हैं, उसको एक बार सुनकर फिर जाइएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सत्य नहीं है। ये मैडम कंगना रनौत जी का जो घर है मनाली में, उसका ये बिल है। इस बिल से ये स्पष्ट है, पहली तो बात है कि देखिए उनका 94.82 किलोवाट के आसपास का लोड सेंक्शन है, वो भी एचटी लाइन के ऊपर, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। उन्होंने इस महीने कोई 9,000 यूनिट्स कंज्यूम किए, और 9,000 यूनिट्स कंजप्शन के मुताबिक उनका जो 55,000 के आसपास का बिल आया। 55,000 का बिल है मार्च का, 28 डेज़ का है बिलिंग जो उनको ही है। तो अब देखने की बात यह है कि इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था, वो कि जो कि 32,000 के आसपास है। यदि दोनों को मिला दी जाए, पुराने एरियाज़ और करंट बिल को मिला दी जाए, तो ये 91,000 प्लस का बिल है, ना कि 1 लाख रुपए का। तो ये जो बिल जो उनको ज़्यादा दिख रहा है, यदि उन्होंने टाइमली पेमेंट की होती जनवरी और फरवरी के बिल की, तो ये 55,000 ही होता है। और ये कहना कि घर में वो नहीं रहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि पावर जहाँ कंज्यूम होती है वहीं पर मीटर होती है, और ये एचटी लाइन के ऊपर उनका कनेक्शन है। तो कोई भी किसी भी तरह की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एंड पे गलती नहीं है, पावर उनके घर में कंज्यूम हुई है, इसी वजह से वो मीटर हुई है। और एक और मैं बात आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि उनको जो है वो इस महीने तकरीबन 700 रुपया जो सब्सिडी सरकार दे रही है, वो भी उनके बिल में उनके जो है वो मतलब उसका क्रेडिट उनको मिला, उसको उनको फ़ायदा